रसूलुल्लाह की पैदाइश। जब रहमत का सूरज उगा, अरब की जमीन सदियों से अंधकार में डूबी थी। जुल्म, बेजारी, अज्ञानता और गुमराही ने हर तरफ डेरा डाल रखा था। गरीबों का कोई सहारा न था, यतीमों की कोई पूछ न थी, और औरतों की इज्जत हवा में उड़ती धूल की तरह थी। इंसान अपने ही बनाए हुए पत्थरों के सामने झुका हुआ था। लेकिन वह रात करीब आ रही थी जब कायनात की तकदीर बदलने वाली थी। वह मुबारक लम्हा आने वाला था जब रहमत का चांद धरती पर उतरने वाला था। ये दादर रबीउल अव्वल की रात थी। सन 570 का जमाना था। मक्का की हवाओं में एक अजीब सी मिठास घुली थी। सितारे ज्यादा चमकदार थे और पूरी कायनात जैसे किसी बड़ी खुशखबरी के इंतजार में थी। हजरत आमना उस रात गहरी सोच में थी। वे महसूस कर रही थी कि कुछ अलग हो रहा है। उनके दिल में एक अजीब सा सुकून था, जैसे खुदा की रहमत उन पर छाई हुई हो। फिर वह लम्हा आया जब आधी रात के बाद अचानक पूरा घर एक नूर से जगमगा उठा। हजरत आमना ने अपनी गोद में एक नन्हे चांद को पाया। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े, मगर ये आंसू खुशी के थे। कायनात के सबसे पाक इंसान, इंसानियत के रहबर, मोहब्बत और रहमत के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ ला चुके थे। रसूलुल्लाह की पैदाइश कोई आम वाकया नहीं था। जैसे ही वह मुबारक लम्हा आया, खिसरा के महल के पोट बुर्ज गिर गए। सैकड़ों सालों से जलती अग्नि का मंदिर खुद ब खुद बुझ गया। शैतान आसमानों की खबरें चुराने से महरूम हो गया। हर तरफ एक अनदेखी रहमत और सुकून की लहर दौड़ गई। मक्का की फिजा में एक नई ताजगी थी। फलक से जिब्राइल अपने तमाम फरिश्तों के साथ इस रहमत के मुबारक आगमन पर जश्न मना रहे थे। नन्हे मोहम्मद सल्लम की पहली झलक। जब हजरत आमना ने अपने बेटे को पहली बार देखा तो वह आम बच्चों की तरह नहीं रो रहे थे। उनका नूरानी चेहरा चांद से ज्यादा रोशन था। उनकी मासूम आंखें ऐसे खुली थी जैसे इस दुनिया की हकीकत को पहले से ही जानती हों। हजरत शिफा रज़ियल्लाहु अन्हा, जो उस वक्त दाई के तौर पर मौजूद थी, कहती है, जब मैंने उन्हें देखा तो मेरी आंखें उनके नूर से चमकने लगी। उनकी महक इतनी पाकीज़ा थी कि ऐसा लगता था जैसे जन्नत की खुशबू इस कमरे में भर गई हो। दादा की गोद में जब हजरत आमना ने इस नन्हे फरिश्ते को उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब के पास लाकर रखा तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने बच्चे को गोद में लिया, प्यार किया और कहा, यह बच्चा कोई मामूली नहीं है। इसका नाम मैं मोहम्मद रखूंगा ताकि जमीन पर भी इसकी तारीफ हो और आसमान में भी इसका जिक्र हो। उन्होंने 7वें दिन काबा में जाकर उसका शुक्र अदा किया और अपने लखते जिगर के लिए अल्लाह से दुआएं मांगी। इस्लाम से पहले दुनिया का हाल। इस नन्हे चांद की आमद से पहले दुनिया अंधेरों में डूबी थी। अरब के लोग बुतों की पूजा करते थे, जुआ खेलते थे, शराब पीते थे और लड़कियों को जिंदा दफन कर देते थे। ताकतवर कमजोरों को और गरीबों का कोई सहारा न था, मगर यह बच्चा खुदा की भेजी हुई रहमत था। अल्लाह ने इस बच्चे को चुना था कि वह इंसानियत को इन अंधेरों से निकालकर रोशनी तक ले जाए। नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश। रसूलुल्लाह सल्लम के वालिद हजरत अब्दुल्लाह का देहांत उनकी पैदाइश से पहले ही हो गया था। उनकी परवरिश पहले उनकी मां हजरत आमना ने की। फिर जब वे 6 साल के हुए तो उनकी मां भी इस दुनिया से चली गई। इसके बाद उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने उन्हें संभाला, मगर जब वह भी इस दुनिया से रुखसत हुए तो उनके चाचा अबू तालिब ने उन्हें अपनी गोद में लिया। रसूलुल्लाह एक यतीम होकर दुनिया में आए ताकि वह हर यतीम और बेसहारा इंसान का दर्द समझ सके। उनकी जिंदगी का हर लम्हा यही बताता है कि वह खुदा के सबसे प्यारे और सबसे रहमदिल बंदे थे। रहमत बनकर आए, रहमत बनकर रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की शुरुआत ही मुश्किलों और दुखों से हुई, लेकिन वह हर हाल में सब्र और शुक्र का पैगाम देते रहे। उन्होंने दुनिया को इंसाफ, मोहब्बत, भाईचारा और रहमत का सबक दिया। उन्होंने उन कमजोरों को हिम्मत दी जिन्हें दुनिया ने बेकार समझ रखा था। उन्होंने उन औरतों को इज्जत दी जिन्हें जिंदा गाड़ दिया जाता था। उन्होंने उन गरीबों को सहारा दिया जिन्हें कोई नहीं पूछता था। आज भी रोशनी कायम है। रसूलुल्लाह की आमद से पूरी दुनिया बदल गई। उनके लाए हुए इस्लाम ने इंसानों को अज्ञानता से निकालकर तौहीद और इंसानियत की रोशनी दी।
آج 300 سال بعد بھی وہ نور موجود ہے، ان کا پیغام آج بھی زندہ ہے، ان کی محبت آج بھی دلوں میں بستی ہے، اور ان کی رحمت قیامت تک اس کائنات میں رہے گی۔ رسول اللہ کی پیدائش صرف ایک تاریخ نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے سب سے بڑی خوشخبری تھی۔ اللہم صل وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔